जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम में। आज का करंट अफेयर्स का एपिसोड में हम लोग जो भारत का मून लैंडिंग हुआ है उसके बारे में जानने वाले हैं, चंद्रयान के बारे में और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम ये चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों इसरो ने साउथ पोल को चुना है, दक्षिणी जो भाग है मून का उसको क्यों चुना है, दक्षिणी पोल को क्यों चुना है इसरो ने। इसके इसके ऊपर पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका मकसद क्या है साउथ पोल के पे लैंड करने का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हुआ क्या है चंद्रयान 3 में। तो बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों हम लोग भारतीय के लिए कि इंडिया चौथा कंट्री बन गया है जो मून में सक्सेसफुली लैंड कर पाया है और साउथ पोल में जाने वाला पहला पहला देश बन चुका है। ये हम सब भारतीय के लिए गौरव की बात है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इधर क्या लिखा है, इंडिया हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली लैंडिंग इट्स चंद्रयान 3 मिशन ऑन लूनर सरफेस ऑन अगस्त 23, 2023, जो कि आज है। तो चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली लूनर सरफेस में लैंड हो चुका है, बिकमिंग द फोर्थ कंट्री टू डू सो आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया एंड चाइना। तो कौन कौन पहले से लैंडिंग कर चुका है मून का सरफेस में, वो सब है यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया और चाइना। द लैंडिंग प्लेस एट द मून साउथ पोल रीजन प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड। तो लैंडिंग जहाँ पे हुआ है, जो साउथ पोल पे हुआ है, वहाँ पे कोई भी आज तक कोई भी रोवर या लोग कभी भी नहीं गए हैं उस पार्ट पे। तो इसरो पहला पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साउथ पोल पर जाके एक्सप्लोर करने का ठान लिया है। द मिशंस लैंडर विक्रम सक्सेसफुली टच डाउन एंड द रोवर प्रज्ञान इज पोइज्ड टू बिगिन इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ लूनर सरफेस इन नियर फ्यूचर। हुआ क्या है कि लैंडर जो है जिसका नाम है विक्रम, वो टच डाउन हुआ है अभी के लिए। और प्रज्ञान जो रोवर है जो मून का सरफेस में चलने वाला है, वो अभी भी विक्रम लैंडर के अंदर है, जो मतलब कुछ कुछ देर में निकलेगा लैंडर के अंदर से और मून का सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। तो आगे देखते हैं क्या है। दिस अचीवमेंट अंडरस्कोर्स इंडिया's progress in space exploration and highlights the dedication of its scientists and engineers. It positions India among a select group of spacefaring nations and aligns it with its aspiration to become a prominent player in global space race. तो इस मिशन के बाद इंडिया एक बहुत ठोस एक देश निकला है जो मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत आ, आगे आया है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आगे देखते हैं। द चंद्रयान 3 मिशन होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल टू गैदर वैल्यूएबल डेटा अबाउट लूनर साउथ पोल। तो चंद्रयान 3 मिशन मतलब लूनर जो चंद्र का जो साउथ पोल है उससे मतलब बहुत वैल्यूएबल डेटा गैदर करने वाला है। तो साउथ पोल मतलब उसमें पोटेंशियल है कि वाटर आइस डिपॉजिट्स हो, जो साउथ पोल में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े मिटियोर का जो गड्ढा है उसमें मतलब कभी भी सूर्य का किरण नहीं जाता है। तो उस वजह से मतलब उधर वाटर आइस का जो डिपॉजिट है, जो बर्फ का पानी का बर्फ का उधर जमा हो सकता है, वो पोटेंशियल है। तो उसको मतलब खोजने के लिए ही ये मेन इसका ये मिशन का मेन मोटिव था। These changes, these findings could support forthcoming human lunar mission endeavors। तो ये जो भी हम लोगों का फाइंडिंग्स है, ये जो वाटर आइस के रिलेटेड, ये अपकमिंग जो भी ह्यूमन मिशंस होगा चांद पर, उसमें मदद करेगा। क्योंकि वाटर मिलना मतलब ह्यूमंस के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट वो है, और उससे हम लोग रॉकेट का फ्यूल्स भी बना सकते हैं। तो वैसा बात है कि मून में हम लोग एक स्टेजिंग ग्राउंड रख सकते हैं जहाँ से मतलब हम लोग दूसरा प्लैनेट्स वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मून में पहले जाएंगे, उधर से रिफ्यूल करेंगे और दूसरा जगह जाएंगे। तो उसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट ये हमारा चंद्रयान 3 कंट्रीब्यूशन करने वाला है। Moreover, the mission success contributes to a deeper comprehension of moon's formation and evolution। और इसके साथ साथ मतलब मून कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में भी हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है इस मिशन के बाद। तो आगे देखते हैं। दिस सक्सेसफुल लैंडिंग इज a सोर्स ऑफ प्राइड फॉर इंडिया एंड signifies a significant achievement in humanity's quest to explore outer space। तो ये मतलब इंडियंस के लिए, हर एक इंडियंस के लिए प्राइड का मौका है और ह्यूमैनिटी के लिए आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने का एक बड़ा एक कदम है।
So it is anticipated that this mission accomplishment will lay the foundation for further achievement in the realm of space exploration in years ahead. तो इस मिशन के आगे आगे जो भी मिशंस होने वाला है वो सबको इस मिशन से बहुत सारा हेल्प होने वाला है। तो आगे देखते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों साउथ पोल ही क्यों? दूसरा जगह जो दूसरा कंट्री ने जहाँ पे लैंड किया है रोवर्स या फिर हम लोगों को पता है कि अपोलो प्रोग्राम से जो एस्ट्रोनॉट्स मून में गए भी थे, तो वो लोगों ने जहाँ पे लैंड किया उधर क्यों नहीं है? क्यों इसरो ने साउथ पोल को ही चूज़ किया अपना रोवर भेजने के लिए, लैंडर भेजने के लिए? तो वो हम लोग अब देखेंगे। 5 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे क्यों साउथ पोल पे लैंड किया चंद्रयान-3। तो पहला देखते हैं वाटर आइस रिजर्व्स। The moon's south pole, with its extensive shadowed region and colder climate, potentially contains substantial water ice deposits. तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मून का जो साउथ पोल है उधर का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है क्योंकि उधर सन सन का रेस नहीं पहुंच पाता है। पता आपको पता ही होगा कि उधर 14 दिन अंधेरा रहता है, रात रहता है और 14 दिन दिन रहता है। तो मतलब भारत का 14 दिन उधर का एक दिन होता है और 14 दिन उधर का एक रात होता है। तो उस हिसाब से मतलब और ऊपर से उधर बहुत बड़े-बड़े गड्ढे होते हैं जो मून में अक्सर देखा जाता है। तो उसके अंदर कभी भी जो धूप है जो वो जा नहीं पाता है। तो उसके वजह से उधर मतलब कोल्ड क्लाइमेट की वजह से उधर वाटर आइस जमा होके रखा है। These ice reserves accumulate over billions of years due to extreme cold and limited sunlight. आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस। तो ये सब जो वाटर आइस है वो मतलब लिमिटेड सनलाइट और एक्सट्रीम कोल्ड के वजह से उधर मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स में वो उधर जमा हुए हैं। तो ये जो वाटर आइस है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होने वाला है फ्यूचर में जो भी स्पेस मिशंस होगा उसके लिए। They can be utilized for drinking water, fuel production and life support system, making the region crucial for potential lunar habitats. तो ये जो वाटर राइस मिलेगा एक्सप्लोर करने के बाद एक तो कंफर्म है उधर है लेकिन कितना क्वांटिटी में है वो देखना है। तो उससे मतलब फ्यूचर जो भी मिशंस होगा उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा, फ्यूल के लिए वो होगा और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। वाटर आप लोगों को पता ही है कि एक नेसेसिटी है लाइफ सपोर्ट करने के लिए, तो वो सब के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स होगा। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्यों मतलब साउथ पोल को क्यों चूज़ किया गया? एक्सप्लोरिंग लूनर हिस्ट्री। लूनर मतलब चाँद का पूरा जो हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करने का भी एक मकसद था ये। तो देखते हैं क्या है। द साउथ पोल्स लिमिटेड सनलाइट हैज़ हेल्प्ड प्रिजर्व द मून सरफेस इन ए प्रिस्टीन स्टेट, रिटेनिंग इट्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो क्या होता है कि उधर सनलाइट बहुत कम जाता है, मैंने पहले भी बोला है। तो उसके वजह से क्या है कि जो मून का जो हिस्ट्री है उधर प्रिजर्व रहा है क्योंकि उधर मतलब हलचल ज़्यादा नहीं है। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब इस चंद्रयान 3 के द्वारा हम लोगों को मिलेगा कि क्या था, कब से बना है, क्या है, वो सब हम लोगों को उधर मतलब प्रिजर्व मिलेगा। तो जियोलॉजिकल फीचर्स, रॉक फॉर्मेशन एंड इम्पैक्ट क्रेटर्स इन दिस एरिया ऑफर इंसाइट्स इनटू द मून्स ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उधर जो भी पत्थर है या फिर इम्पैक्ट क्रेटर्स होता है, बड़े-बड़े गड्ढे जो दिखाई देता है मून में, तो वो हम लोगों को मून का जो ओरिजिन है मतलब कैसे जन्मा वो या फिर मतलब मून फॉर्म होने के बाद कैसे आगे बढ़ा, जियोलॉजी कैसे चेंज हुआ उसका, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। साइंटिस्ट कैन गैदर वेरिएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मून्स एवोल्यूशन स्पैनिंग बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये जो प्रोसेस मैंने बोला वो मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रहा है। तो उस प्रोसेस को साइंटिस्ट मतलब अच्छे से समझ पाएंगे इस मिशन के द्वारा। तो तीसरा रीज़न क्यों है साउथ पोल पे लैंड करने का, वो है कि सोलर सिस्टम इवोल्यूशन मतलब सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में भी हम लोगों को जानने को मिलेगा। पोलर क्रेटर्स इन द साउथ पोल हैव कैप्चर्ड मटेरियल्स फ्रॉम अर्ली स्टेजेस ऑफ सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। तो ये जो साउथ पोल है वो मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स में जो भी इम्पैक्ट क्रेटर्स वगैरह हो रहा है उससे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड वगैरह इम्पैक्ट होते थे। तो अर्ली स्टेज जो था सोलर सिस्टम का उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रोसेस होता था। तो वो सब अभी भी मतलब साउथ पोल में प्रिजर्व्ड है। तो उससे हम लोगों का सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ उसको भी जानने में आसानी होगी। दिस रीजन बिकम्स अ वैल्यूएबल सोर्स फॉर स्टडिंग दिस कॉस्मिक एंटिटीज, एनहांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। तो वही ये चीज़ का ये जो एस्ट्रॉइड और
कॉमेट्स है, इन इन लोगों का ओरिजिन और कैसे ये लोग स्ट्रक्चर क्या था वो सब जानने में हम लोगों को मदद मिलेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द ब्रॉडर मैकेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिस्टम। और ये मतलब हम लोगों को पता चलेगा कि ये सब जो प्रोसेसेस होता था उससे मतलब कैसे सोलर सिस्टम आज का जो स्टेज है उसमें डेवलप हो पाया, तो क्या प्रोसेस था वो हम लोगों को समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं। तो फोर्थ रीज़न क्या है साउथ पोल चूज़ करने का, वो है फ्यूचर लूनर बेस पोटेंशियल। तो फ्यूचर में जो भी हम लोग मतलब ह्यूमैनिटी मून में बेसेस वगैरह बनाने वाला है या फिर एक्सप्लोर करने वाला है, उसका पोटेंशियल भी है एक साउथ पोल में लैंड करने का। तो देखते हैं क्या है। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर आइस नियर द साउथ पोल मेक्स इट एन अट्रैक्टिव लोकेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग लूनर बेसेस। तो जो साउथ पोल है उसमें जो वाटर आइस है उसके लिए मतलब वो जगह एक अट्रैक्टिव लोकेशन होता है लूनर बेसिस, जो भी हम लोग सेटलमेंट्स बनाने वाले हैं चांद के चांद पे, उसके लिए मतलब ये बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है क्योंकि पानी लोगों को चाहिए। अट्रैक्टिंग एंड रिफाइनिंग वाटर from these deposits can provide essential supplies for extended mission and support human presence on the moon। तो अभी क्या होता था कि मून पे जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो वैसा अगर हम लोग लॉन्ग टर्म उधर रहने का सोचे, सेटलमेंट बनाने का सोचे, तो ये सब जो वाटर आइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने वाला है ह्यूमैनिटी के लिए। एडिशनली द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट शेडोड एरियाज हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एंड मेकिंग देम सुटेबल साइट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग हैबिटेट्स। और क्या है कि कुछ कुछ जगह होता है वहाँ पे जो क्रेटर्स, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो उसमें मतलब परमानेंटली शेडोड होता है जहाँ पे सूर्य मतलब सनलाइट पहुँचता ही नहीं है। तो उसके वजह से मतलब टेम्परेचर वहाँ पे रेगुलेटेड होता है। जैसे कि हम लोग अब वो होता है ना, अगर पूरा एक तो मून पे तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो पूरा अगर हम लोग बाहर रहे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। जब भी हम डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जब भी पूरा डार्क में चले जाते हैं तब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो उस केस के लिए हम लोग अगर थोड़ा शैडोड एरिया में रहेंगे जहाँ पे पूरा डार्कनेस भी नहीं है, पूरा लाइट भी नहीं है, उधर मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सकता है। इसलिए मतलब ये एक अच्छा ऑप्शन है साउथ पोल में जाने का। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस लिए मतलब साउथ पोल को चूज़ किया गया। वो है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, जो हम लोग मतलब दूर-दूर का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं साइंटिस्ट लोग या फिर टेलीस्कोप वगैरह लगा के, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्या है देखते हैं। द मून साउथ पोल ऑफर्स एन एलिवेटेड एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड पोजीशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है कि मून का साउथ पोल जो है वो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एक ऑब्जर्वेशन का, जो भी मतलब टेलीस्कोप से जो भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं दूर ब्रह्मांड का, तो उसका एक एक्सेस देता है। दिस लोकेशन मिनिमाइजेस अर्थ्स एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस एंड लाइट पोल्यूशन एनेबलिंग डिटेल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो अर्थ से क्या होता है कि अर्थ का टेलीस्कोप वगैरह जो होता है उसमें अर्थ का जो जितना भी एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस होता है, आपको पता ही है अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है मून के कंपैरिजन में। और लाइट पोल्यूशन भी होता है, पहले तो उतना नहीं होता था लेकिन अभी ह्यूमैनिटी का इवॉल्वमेंट के साथ लाइट पोल्यूशन बहुत होने लगा है। और उसकी वजह से अर्थ से मतलब इतना अच्छे से हम लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस है वो नहीं कर पाते थे, तो कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप वगैरह भी हम लोगों ने नासा ने अंतरिक्ष में भेजा है। तो वो मतलब वो बहुत कॉस्टली होता है वैसा टेलीस्कोप भेजना, लेकिन अगर हम लोग मून पे वैसा टेलीस्कोप सेटअप करें तो वो रिलेटिवली मतलब कम कम कॉस्टली होगा, और मतलब हम लोगों को जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस है वो सब में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। Astronomers can effectively study distant galaxies, cosmic background radiation, and transient celestial events from this advantageous vantage point। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो लोग मतलब अच्छे से दूर दूर के गैलेक्सीज और सेलेस्टियल मतलब ऑब्जेक्ट्स से, मतलब बहुत पुराने सेलेस्टियल जो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोगों का यूनिवर्स में, वो सबको मतलब एक एडवांटेजियस पॉइंट से मतलब देख सकते हैं, जहाँ से मतलब ये लाइट का पॉल्यूशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस वह सब ना आए। तो वही है। तो मैंने आपको पाँच रीज़न बोला क्यों मतलब इसरो ने साउथ पोल को चूज़ किया है इस चंद्रयान 3 मिशंस के लिए। तो वही था आज का वीडियो के लिए। धन्यवाद देखने के लिए। और आप सब लोग तो बहुत अच्छे से खुश होंगे आज। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।